अभी आया। भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना। बाय। ख्याल रखना। शुक्रिया। रुको, एक सेकंड। हाँ हाँ। तुम भी ना। तुम भी ना। माय गॉड। एक सेकंड। ओह, मैं कर लूंगी। शुक्रिया। टिप आप सबके लिए।
पार्कर, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। आ रहा हूँ। रेडी, 1 2 ओह, हो गया। यस। ओह माय गॉड। हाय, मैं हूँ डॉन, ओह, पड़ोसी हूँ। आपने सॉरी, डरा दिया। दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गई। मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये लीजिए बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, मैंने खुद चुने हैं। ओह, कितना प्यारा है। मैं हूँ मैडलाइन, ये मेरे हस्बैंड हैं। बहुत अजीब लग रहा है अभी बोलने अभी में। शादी हुई है। बधाई हो आपको। मेरा नाम ये पार्कर। कौन है? ये रैम्बो है। रैम्बो, सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह। क्या? नहीं, एक फ्रेंच कवि का। आप फोटोग्राफर है, आपके इक्विपमेंट्स देखे। सिर्फ एक हॉबी है। आपको कोई मॉडल चाहिए? आइए आराम से बैठिए। पार्कर एक राइटर हैं, वैसे इनकी किताब बहुत मशहूर हुई। नॉन फिक्शन ओह, के लिए। अच्छा, किस बारे में है वो? बैक टू नॉर्मल। ये एक फौजी के वापस घर आने की कहानी है जिसे दिमागी तनाव हो गया था। मैं भी राइटर हूँ, मेरे ब्लॉग हैं। ये घर कितना सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। कभी इसे सजाना हो तो मुझे बताना। मैंने लगभग अपने सभी दोस्तों के घर डिजाइन किए हैं। ओह, कितनी अच्छी बात है। मेरी मॉम भी डिजाइनर है और सिएटल से आने वाली है कुछ ही दिनों में। क्या तुम्हारे बच्चे थैंक हैं? यू। नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं। मैं बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। जब क्रिस्टोफ आते हैं, उनका पूरा बैंड बच्चों से भरा हुआ है। बहुत बढ़िया। हमारे पड़ोसी तो रॉकस्टार्स हैं। ओह नहीं, वो आते तो वैन में घूमते ही रहते हैं, कहीं इस शहर तो कभी उस शहर। पर तुम्हें उनकी सबसे नई वीडियो देखनी चाहिए। मैं उस वीडियो में हूँ। सबकी कॉस्ट्यूम भी मैंने डिजाइन की है। ओह, वैसे अजीब बात है क्योंकि मैडलिन भी एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। ओह, ये गजब हो गया। कितने मिलते हैं हम? आप बजाती हैं? असल में ये पहले से घर में था। मैं म्यूजिक लिखती हूँ। ओह, बहुत खूब। सब कर लेती है। हाँ, इनका मैं तो लिरिक्स जवाब लिखती नहीं। हूँ और गाती भी हूँ। कुछ बजाती नहीं हूँ, पर मैंने कुछ डेमो बनाया, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और नाम है dawnOfTime.com, जैसे डॉन। बढ़िया। dawnOfTime.com। हाँ, हम जरूर देखेंगे। क्या ये भूतिया है? मेरी मानो तो हर घर मैडलिन थोड़े भूतिया भूतिया शब्द होते हैं। से थोड़ा डर जाती है। वो क्यों? ऐसा होना अच्छा भी हो सकता है। भूतों को दोस्त भी बनाया जा सकता है। आत्माओं से मेरा अच्छा कनेक्शन है और इस जगह से ये भी। कुछ देखकर ही अजीब लग है। रही है। यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी है। क्या आप डॉर्थी से मिले हो? डॉरथी। हाँ, वो कुछ एक सोसाइटी चलाते हैं। उन्हें पुराने घरों के बारे में सब पता है। तो उससे तो मिलना ही पड़ेगा। ओके, है ना? डॉन, हमारे काफी सामान की अनपैकिंग बाकी है। हाँ, पर हमारे घर आने के लिए शुक्रिया और इन खूबसूरत फूलों के लिए भी शुक्रिया। ओह, कोई बात नहीं। मैं इतनी खुश हूँ कि आप आ गए। सचमुच लोगों से अपनेपन के लिए तरस गई थी, इसीलिए एक पार्टी तो बनती है। हाँ, ये प्यारी है। बाय बाय। उससे मॉडलिंग मत करवाना तुम। कुछ मीठा? शुक्रिया। मैं सीखती थी जब छोटी थी। अच्छा सीख पाई? ओह, मेरी माँ को सदमा लगा था जब उन्हें पता चला था कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है।
मेरे डैड कहते थे कि पियानो में कोई गलत सुर ही नहीं है। वो मॉन्क थे, क्या? ये थेलोनियस मंक, उन्होंने कहा था। ओह, तो वो दोनों ही गलत थे। जितनी तेज उनकी उंगलियां बजाती उतना ही वो मंत्रमुग्ध होता। मॉन्क ने कहा था? नहीं नहीं, फ्लूबर्ट ने कहा था, मैडम बोवरी ने। मैडम बॉवरी ने कभी ये बजाया? भगवान, हे भगवान। तुम्हें ये देखना चाहिए। क्या है? ऊपर स्टोर रूम में था। क्या जानती है हो ये क्या है? क्या वो लोग भूल गए इसे ले जाना? ये एक प्लेट कैमरा है, बहुत कीमती है। इस मकान के पहले मालिक का हो सकता है। बहुत बढ़िया है। अभी भी काम करता है? देखना पड़ेगा। वैसे हमारे यहाँ कुछ मेहमान है। क्या? चूहे। क्या? नहीं 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 नहीं। हे पाकर, मैं हूँ रॉब। सिर्फ पूछना था राइटिंग कैसी चल रही है। वापस कॉल करना। हाय पार्कर, फ्रीडा रिचमॉन्ड बोल रही हूँ। काफी वक्त हो गया बात किए। जब टाइम मिले फोन करना। बाय। क्या यार, हे भगवान। तुमने कहा था तुमने छोड़ दी। क्या? तुम्हारे मुंह से सिगरेट की बू आ रही है। जानते हो ना, मुझे निकोटिन अपनी कोख में नहीं चाहिए। तुम्हें बता तो रखा है ना पार्कर। शादी हुए 1 महीना ही हुआ है।
और बच्चों की माला जपना शुरू। मैं कोई माला नहीं जप रही बच्चों के नाम की। बच्चे बच्चे, कितने रोते बिलखते बच्चे चाहिए तुम्हें? एक से शुरू करते हैं, फिर आगे देखेंगे। ओह, मैं सोच रही हूँ वो कौन थी। जानती हो, हम पहले 2 शख्स हैं जिन्होंने ये देखा इस पूरी कायनात में। मेरा मतलब 1000 साल पहले की तो है। और पुराना, सदियों पुराना। उसके कपड़े देखो, मेरे पास भी ऐसी है। हम्म। रॉब, तुम्हें एडवांस में पैसे दिए हैं ना? उस पैसे से तो दूध भी नहीं खरीद सकता मैं। टाइम हो गया है। हे, उन्हें कुछ तो दिखाना होगा, कुछ भेज सकते हो रॉब, उन्हें। जिसके बारे में लिख रहा हूँ वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है मेरे। हो सकता है वो सही बंदा ना हो। और कोई नहीं है। देखो, मैं जल्द कुछ लिखता हूँ, भरोसा रखो। देखो, मेरी बात मानो, उनका भरोसा उठ रहा है। कहाँ जा रहे हो? अपने बंदे से मिलने। तो आखिर मान गए वो मिलने के लिए? मिल रहा है एक कैफे में, मैक आर्थर पार्क में। वही जो उसे अपना ऑफिस समझ लेता है। तुम संभालोगी? थोड़ी घबराहट सी हो रही है। ओह, कुछ नहीं होगा। खाओ पियो, आराम करो, जल्द लौटूंगा। ख्याल रखना। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। सारी कॉन्सर्ट जा चुका हूँ मैं। इधर से उधर, उधर से इधर, बड़े बड़े लोग बजाने। बिल्कुल। और जिमी वेब, डिलन, स्प्रिंगस्टीन। बहुत ही छोटी सी लिस्ट है तुम्हारी, लगता है। अब क्या बताऊं? हाँ, मुझे ताजुब है कि मैं तुम दूर बताऊं? हो। सब कुछ तो है। बीटल्स का क्या?
तुम कौन हो? मुझे लगा तुम पार्टी कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये तो नए घर की खुशी में बस कुछ दोस्तों को बुलाया है। ये डॉन है, ये पड़ोस में ही रहती है। सबसे पहले यही मिलने आई थी, बहुत मदद की उसने। ओके। ये रॉब मेरा एजेंट, थोड़ा सा जल्दी में हूँ, सिर्फ रॉब। सिर्फ रॉब। ये है डेवी। डेवी बर्ड, मशहूर संगीतकार। सही पहचाना। हाँ, आपका गाना याद है मुझे, मेरे पसंदीदा गानों में से। क्या बात कर रही हो? तुम्हें कैसे पता? नहीं, सच कह कितने रही साल हूँ। की हो? गलत कितने सवाल। साल की हो? कितना खूबसूरत घर है। कमरे कितने हैं? 3 कमरे हैं, एक पार्कर का ऑफिस और दूसरा मेहमानों के लिए। मतलब बच्चों के लिए? देखते हैं। जो करना है 40 से पहले करना। क्या तुम अब गायनाकोलॉजिस्ट बन गई हो? सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मौके पर चौका मार लो, नहीं तो अपने जो अंडे फ्रीज किए हैं उनका क्या करोगी? 1.25 लाख का ऑमलेट बना दूंगी। अरे वो गा रहे हैं, ओ चलो। चलते हैं। It's a silhouette along the sidewalk of love. Remember when the world had grace? We chalked it up to the right time and place. क्या सच में? The last time I saw your face, it was the last time I saw your face. उन्होंने तुम्हें बुक के लिए बड़ा एडवांस दिया था। कहाँ तक पहुंची? रेंगती शुरुआत है, मेरी जान ही ले लेगी ये बुक। पर आखिरकार मिलना हो ही गया उनसे, और फिर उनकी कहानियां लाजवाब है। ऐसे बंदे मिलते कहाँ हैं? जैसे तुम चुंबक की तरह सिरफिरे तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। ये कहानियां तो बतानी होगी। लड़कों लड़कों लड़कों, हे, कितनी जा मजेदार रही शाम हो? थी। हाँ, जाना होगा, रैम्बो को घुमाना है। लेकिन पार्टी बहुत अच्छी थी, शानदार। हम्म, और तुम? हे, कोई जवाब नहीं तुम्हारा। धूम मचा दी। तुम लाजवाब हो। हाँ, तुमने पियानो पर धूम मचा दी। हम्म, वो एक बात, वो बंदा रॉब, तुम्हारा एजेंट, हम्म, वो शायद मुझे साइन करने वाला है। ओह, शुक्रिया, गुड नाइट। फिर मिलते हैं, शायद जल्दी ही। अच्छी पड़ोसी है। वो कौन था? कौन? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे होश उड़ गए? हे, क्या तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं जानता हूँ मैडी से तुम्हारी दोस्ती है, लेकिन अभी हम भी काफी करीब है। सच्ची में तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। खुलकर बोलो। ठीक है। ठीक है। मैडी से पहले एक दूसरी लड़की थी। लंबा नहीं चला, कम मुलाकात हुई, पर खत्म अच्छा नहीं हुआ। कब होता है? नहीं नहीं, सचमुच बहुत बहुत बुरा हुआ। मतलब शुरुआत फोन से हुई, फिर लगातार मैसेजेस, और तो मैंने नंबर चेंज किया। फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। और फिर एक रात मैंने उसे देखा, मेरे घर के बाहर इंतजार करती हुई दिखी अपनी गाड़ी में। क्या? हाँ, तो मैंने फिर पुलिस बुलाई। अच्छा? उनके पहुंचने से पहले ही गायब। और ये सिलसिला चलता रहा। हर रात, हर हफ्ते पुलिस को लगने लगा मैं पागल हूं। हाँ, पर एक रात मैं घर लौटा, वो घर में छिपी हुई थी, मेरे पलंग के नीचे। क्या बोल रहे हो? उसे पकड़कर उस पर धारा 5150 लगा दी। जानते हो क्या है? नहीं। उसमें पागल खाने में रख सकते हैं 72 घंटों के लिए। पूरे 1 महीने तक उसे रखे थे। क्या? हाँ, तो उसे मिलने से रोक दिया गया। आखिर में बस यही सुना कि वो किसी दूसरी जगह चली गई है।
देखो जैनिन को ये नहीं बता सकते, ओके? मैडी को भी नहीं पता नहीं, उसे पता है, बस ये नहीं पता है कि वो क्या। कि शायद वो वापस आ गई है। ओ, तुम्हारी पड़ोसन कमाल है, काफी टैलेंट है उसमें। सच में दिल की धड़कनें बंद कर दी उसने। सही कहा। हाँ, तो देखो, ये ना सही जगह है ना सही वक्त। तुम शादीशुदा हो तो कलेश को घर से बाहर रखो। रॉब, ये मैंने सबसे बेहतर लिखा है, 1 हफ्ता और दे दो। हे, मुझे पूरा घर घुमाओ। अभी मुझे जाना होगा, बाद में कॉल करता हूँ। ओके, ठीक है। शानदार जगह है। बढ़िया है ना? जैनिन को यहाँ लेके आता हूँ। गलत मत समझना, लेकिन चाहो तो इस घर पर आओ काम कर सकते हो। हर वक्त टूटता बिखरता रहता है। वो नहीं, वहाँ कुछ है। संभाल कर, यहाँ काफी बड़े मकोड़े हैं। मर गया। पागल हो तुम। बेवकूफ बनाया। नहीं, सच में यहाँ एक बक्सा था। क्या? ये क्या? इस घर में ये सिर्फ सब अजीब चीजें मिलती रहती है। क्या है? चिट्ठियां भाई, कम से कम 50 होंगी, सब विलियम के नाम की। मेरे सबसे प्यारे विलियम, एक पल ही बीता है तुम्हारी बाहों में रात बिताए। तुम्हारी सांसों की महक मेरी रूह को और मेरे दिलो दिमाग को अब तक बहका रही है। बहकी सी बातें। पुरानी प्रेम कहानी लग रही है। 1 मिनट, विलियम कौन है? इस घर को बनाने वाले का नाम विलियम वुडरॉफ। क्या? ओके, पढ़ती रहो। जब झटकते हो मुझे तो अंदर तूफान सा जाग उठता ये तो कहीं है। और ही चली गई। मजा आ रहा है। चाहे हमारे बीच 7 समंदर क्यों ना हो, मैं गश्त लगाती कश्ती, तुम हो किनारा मेरा। रूह ना हमारी जुदा हो कभी भी। ओ विलियम, ना खाना ना सोना रास मुझे, सिर्फ तुम्हारे होठों की आस मुझे। तरसती रहती चाहत में तुम्हारी। रेबेका। जुनून है ये। बहुत खूब विलियम। ये प्रेम पत्र है तुमने प्रेम पत्र नहीं लिखे, सिर्फ भेजी है तो ऐसी वैसी तस्वीरें। और क्या लिखा विलियम है के इसमें? लिए। ओ नहीं, तुम्हारे नए घर का तोहफा भूल गया। हाँ, तुम कोई तोहफा नहीं लाए, है ना? चल रहा है ये क्या? घर बहुत ही रोमांचक ओ, है। देख के तो देखो। ओ नहीं, बढ़िया है, चला के तो देखो। क्या लगता है कितने की होगी ये? चालू हो गया। शेल ऑफ द पाइन्स, गायक आर्टेमिस अपने ही बनाए रिकॉर्ड में। मुझे काम करना है। अच्छा, मर्सिडीज का ऐड है। ओ पैसा अच्छा है लेकिन खून चूस लेते हैं। आजकल कौन नहीं चूसता। पैसा लो और निकल लो। मेरे ख्याल से हमें पढ़ना चाहिए, बहुत रोमांचक होगा, बिल्कुल नॉवेल्स की तरह। वो आती है ना नॉवेल्स, आशिकी वाली। मॉम को दिखाऊंगी, मजा आ जाएगा उन्हें। यकीन नहीं हो रहा कि ये सब यहाँ मिला। कमाल है, कितने सालों पहले लिखे होंगे ये। ओ, इनसे एक अच्छा पॉडकास्ट बन सकता है, जबरदस्त हिट हो जाएगा। क्या बोलते हो तुम? हेलो, क्या? क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये बंद करके आता हूँ। ओके।
और तुम्हें लगता है मैं डरती हूँ? मैं हमेशा बेसबॉल बैट लेकर ही सोता हूँ। हाँ हाँ। बस वो एक आदत है। क्या? क्या? सुबह सुबह मेरी मीटिंग है, मैं बस अब सोना चाहती हूँ। ओके, लव यू। आई लव यू टू। मेरे प्यारे विलियम, प्यार एक लहर है जो किनारे से टकराती है, फिर वापस लौटकर समंदर में चली जाती है। पर जब किसी और के प्यार से टकराती है तो उसमें विलीन होके सागर बन जाती है। और अगर मैं काट डालूं अपनी नस तो तुम बाहर बह आओगे। पता है मुझे, तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो। हमें जुदा करती ये दीवारें काश टूट जाएं। तुम्हारी चाहत का फूल, रेबेका। थोड़ा और पीछे, यहाँ पे। सही। ओह माय गॉड, क्या बात है। ये कॉर्सेट तुम पर कमाल लग रही है। अच्छा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आया उसका मतलब क्या था, जुदा करती ये दीवारें। दुनिया की बनाई दीवारें। मतलब पुराने समय की बात है। उस वक्त इश्क हाँ। विश्क थोड़ा मुश्किल था। कुछ और लगता है, उसका कुछ और मतलब था। अरे तुम रुक क्यों गए? हाँ? 911 कॉल करो। क्या? मैडी, फोन करो। 911 कॉल करो। बात यही कर। रुको। अपनी इमरजेंसी बताइए प्लीज। हमारे यहाँ एक झूला है, उस पर एक लड़की बैठी थी, वो गायब हो गई। गायब हो गई? भूत की तरह? नहीं, क्या? नहीं नहीं नहीं, बस दिखना बंद हो गई। हमें क्यों बुलाया? वो पीछे पड़ी हुई थी। क्या? 1 साल हो गया। कोर्ट ऑर्डर है इसके पास। वो ही थी क्या? पता नहीं, उसका चेहरा नहीं देख पाया। क्या तुमने उसे देखा? कोर्ट ऑर्डर है तुम्हारे पास? है, हाँ, मेरी ऑफिस में। रुको, यकीन से नहीं कह सकते तो फायदा नहीं। नाम क्या है उसका? जीना सैंटरली। सुनिए, एक चक्कर लगाते हैं, आसपास पड़ोस में चेक करते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। शायद कोई नशे में धुत लड़की हो। क्या ये वही थी? पता नहीं। जिन हो रही है। सॉरी। कैसे नहीं समझ पाए कि वो पागल थी? पीटीएसडी का पता नहीं चलता, धीरे धीरे बढ़ता है, एक ट्यूमर के जैसे अंदर अंदर बढ़ता रहता है, महीनों तक, सालों तक। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता।
जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी रहती है। वो घर बनाकर बैठता है दिमाग के अंदर। सोचा था उससे पीछा छुड़ा लूंगा और ये सब एक नई शुरुआत होगी। ये है, हाँ ये है, हम दोनों के लिए। जानते नहीं मेरे साथ भी क्या कुछ हुआ। इस दुनिया में ब्लैक होना पाप है। इतनी बार मेरे साथ कितनी जातियां हुई है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। पर अब हम साथ हैं, इसे कोई नहीं बदल सकता।
अभी आया। वही सब। शुक्रिया। रॉब फोन ही करने वाला था। आशा है कुछ तो लिख लिया होगा। मेरा बंदा आखिर मान गया। पहले 30 पेजेस लिख लिए हैं। ओ क्या बात है, मुझे कब भेज पाओगे? दोबारा कॉल करता हूँ। 2 गुना कर सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं, बाय। हाय पार्कर, फ्रीडा रिचमोंड बोल रही हूँ फिर से। पता नहीं तुम शहर में हो या नहीं, पर तुमसे बात करना जरूरी है। फोन करना। थैंक यू। प्यारे विलियम, आज तो जैसे चमत्कार ही हो गया था। तुम्हें देखा मैंने जब नारंगी खरीद रही थी खेत वाले बाजार में, तो तुम्हारा हसीन चेहरा दिखा भीड़ में सबसे अलग। इतना आश्चर्य हुआ जान कर कि तुम वापस आ गए हो सैन फ्रांसिस्को से। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं तुम्हारा नाम पुकार रही थी। और इतनी हैरानी की बात है कि वही एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस पहनी थी जो तुमने दी थी। ये सोचकर अच्छा लगता है कि तुम्हें मेरा तैयार होना पसंद है। पर मेरे प्यारे बच्चे पैदा करना आसान नहीं। फिर भी मैं तुम्हारी हूँ, चाहे तुम्हारा प्यार मेरे लिए आधा ही क्यों ना हो। तुम्हारी राह देखती रेबेका। सुनो, विलियम का अफेयर चल रहा है। जुदा करती दीवारें, समझे? उसकी बीवी, उसका बच्चा, वो दूसरी औरत। पहली बात, विलियम चालू है बहुत। ये सही नहीं जा रहा है बॉस। उसने वही कपड़े पहन लिए हैं जो उसने दिए हैं, वो भी उसी वक्त। उन्होंने एक दूसरे को बाजार में देखा। उसे खत नहीं लिखता, बताता नहीं वो शहर में है। नहीं नहीं, डेवी बिल्कुल सही बोल रहा है। उसके पीछे पड़ी है वो। शायद तुम कहानी को आज के नजरिए से देख रहे हो। ये नजरिया नहीं है, कोई किस्मत की बात नहीं। वो उसे लिख सकता था, बता सकता था, नहीं रहना चाहता, नहीं कह रहा है तो शायद उसे बढ़ावा दे रहा है। पार्कर सही है, वो जवान है और प्यार में पागल है। विलियम को जवाब देना चाहिए। ओके ओके, देखो देखो, एक बात साफ है, पर हमारी प्यारी रेबेका एकदम पागल है। मुझे बाथरूम जाना होगा। ओह, मुझे भी। मैं भी ऊपर जाती हूँ। नहीं नहीं है, मैं जाता। देखो एक्सरसाइज की जरूरत है। पागल है ये। मतलब ये सब पागलपन है। मतलब लिखती कितना अच्छा है। ओह चलो, एक ड्रिंक की जरूरत है। हेलो,
गॉड, क्या हुआ? एम्बुलेंस डेवी, बुलाओ। 911 को बुलाओ। क्या हुआ तुम्हें? उठो डेवी, क्या हुआ? जेनी, क्या हो गया? जेनी नहीं, सांसें चल रही है। आपकी डेवी, उठो। ओके, हमें खबर देते रहना। ठीक है, गुड नाइट। डेवी अभी भी हॉस्पिटल में है, उसे रात भर रखेंगे। वो ठीक तो है ना? एक ये ले जाओ, ओ, ये क्या है? नींद की गोली। इसे लेकर सो पाओगी। ये लो, हम्म, सो जाओ। हम्म। वो सीढ़ियाँ बहुत ही खतरनाक हैं। कुछ करते हैं उनके बारे में। ठीक है, आई लव यू। आई लव यू। हम भटकते रहे पेड़ों की परछाइयों में, मेरा प्यार और मैं समंदर से बहती हवा की तरह बह रहे थे, और परछाइयाँ आ गईं मेरे प्यार और मेरे बीच। आओ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पागल नहीं हूँ। भूख लग रही है, क्या एक सैंडविच बना सकती हो? नौकरानी लग रही हूँ मैं तुम्हारी। मैं हेल्प करती हूँ। क्यों नहीं, बेचारा जरूर दर्द में बना है। देते हैं उसके और लिए। गुस्सा भी। आई लव यू। भाई तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। इंसानियत इंतजार में है मसीहा के, लेकिन जर्मन्स के लिए मसीहा शांति का शहजादा नहीं। देखो भाई, जानता हूं मेरी बात का भरोसा करना अभी मुश्किल है, पर कसम से कहता हूं किसी ने मैं खुद से नहीं गिरा था। शायद वो तुम्हारे घर में ही थी। क्या मतलब? कौन तुम्हारा पीछा करने वाली? तुम्हें अभी वापस जाना होगा उधर। अभी तुम्हें सब जगह तलाशना होगा, ऊपर से नीचे। यकीन नहीं होता यार, छोड़ो ये सब। आशा करता हूँ सच नहीं है। ये लाओ, हेल्प करो, वो बॉक्स दो। ओ, ये क्या है? ये 9mm रख लो। नहीं, मैं कोई गन नहीं रखने वाला। मैं सही हुआ तो
अगर तुम्हारे घर में सच में कोई हो तो, अगर अभी भी वहां कोई हो तो जाके देखना पड़ेगा। जैनिन कहती है कि अगले 24 घंटे तक मुझे जगा रहना पड़ेगा, जिससे मैडी को यहां आने का बहाना मिल जाएगा। अपने परिवार की रक्षा करो। प्यारे विलियम, पिछली रात मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी। एक दिया जल रहा था तुम्हारे कमरे में। मुझे पता था तुम जाग रहे हो। दरवाज़ा खटखटा सकती थी, सिर्फ सांस भर की दूरी पर थी। तुम दरवाज़ा खोलते, बीवी जो तुम्हारी सो रही थी, मेरा चेहरा देख लेते और मैं तुम्हारा। बिना वजह जाने तुम मुझसे नाराज हो जाते बेइंतहा। तुम्हें खोने का डर भी था मुझे, लेकिन तुम्हारी एक झलक को न जाने कब से तरस गई थी मैं। मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं देते तुम? मेरी इस बेइंतहा चाहत के तुम गुनहगार हो, रेबेका। कितनी दुख भरी कहानी है। हाय, हाय। तुम्हारी लाइट्स चालू देखी, सोचा कहीं कोई पार्टी तो नहीं कर रहे हो? नहीं, क्या अ, कुछ रोमांचक है? मैं अभी थोड़ा थोड़ा बिजी हूँ। देखो, मैं खाली बैठी हूँ और मुझे ओपनर नहीं मिल रहा है, और अकेले पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मेरे साथ एक ड्रिंक लोगे? अ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुरझाकर अपने ही घर में चल बसूंगी। कल ही चल बसूंगी अगर मेरे साथ ड्रिंक नहीं की। ओके, आ जाओ अंदर। ओके, थैंक्स। मैडलिन दोस्तों के घर रुकी है आज। ओह, मैं थोड़ा काम करने वाला था। ओ, ये वाली बॉटल खोलूं? अगर तुम भी पियोगे? ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनता है। मुझे भी कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए। उप्स, मेरा वो मतलब नहीं था। जो तुम पियोगे मुझे भी चलेगी। बर्बन चलेगी? बर्बन मस्त है। थैंक्स। ये जाम तुम्हारे नाम। कैसा ब्लैंका का डायलॉग है? कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा ब्लैक एंड वाइट ज़माने में रहना? कितना हसीन होगा ना? तुम्हारे रिकॉर्ड्स कमाल हैं। कोई एक लगाओ। ये फर्नीचर कहाँ से लिया? ओ, पता नहीं, कहीं से तो। तुम्हारी किताब पढ़ी, सचमुच? वाओ। रोना आ गया, दिल को छू गई। बहुत अच्छी। शुक्रिया, आ, शुक्रिया। तो वक्त सही क्यों नहीं है? क्या? तुमने कहा वक्त सही नहीं है। ओ, लंबी कहानी है। जो चाहे बता सकते हो, भरोसा रखो। कभी सोचा है जिंदगी में कब गलत कदम उठ जाए कि क्या घड़ी को वापस घुमाकर समय में पीछे जा सकूं और सब ठीक कर सकूं? अगर मुझे ज़िंदगी दोबारा जीनी होती तो वापस सारी गलतियां करती, लेकिन और भी पहले। तुलुला बैंकेट ने कहा था, एक एक्ट्रेस थी। तो तुम्हारा वो पल कौन सा है? बारह साल का था। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर
आती जाती गाड़ियों पर अंडे फेंका करता था। और एक बच्चा, एक दोस्त था जिसका नाम था डेरेक बुश। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और कहा उसे फेंकने के लिए। मैंने कहा नहीं। उसने मेरे लिए बर्गर खरीदा था और पत्थर फेंकने पर वो मुझसे पैसे नहीं लेता, तो मैंने फेंका। गाड़ी का कांच टूटा और गाड़ी जाकर पेड़ से टकराई और आदमी रास्ते पर गिर गया। मुझे अभी भी वो आवाज याद है, जैसे कोई प्लेन क्रैश या कोई बम फूटा हो। और बस, और फिर हम भाग गए और कभी उसके बारे में बात नहीं की आज तक, कभी भी नहीं। बच्चे बेवकूफ़ियाँ करते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। क्या वो आदमी ठीक था? अगर मैं वापस जा सकता था तो मैं अपना बर्गर खुद लेता। अगर मैं वापस जाती तो उस बच्चे को एक झप्पी देती। उसे बेशक ज़रूरत है। तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं इतनी आसानी से मोहित नहीं होता। ना ही मैं। अभी वापस आया। ठीक है। हेलो। पार्कर? हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
देखा, मुझे बहलाया नहीं जा सकता क्योंकि औरतों के साथ मेरी नहीं जमती, इसलिए डॉन। हेलो। डॉन, डॉन। नहीं 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 नहीं। डॉन, क्या हुआ? डॉन, हे भगवान, ये नहीं हो सकता। 911 आपकी क्या इमरजेंसी है? मुझे खत्म कर दिया। मेरे प्यारे पार्कर, मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। क्या कर रहे हो पार्कर? छुपा तो नहीं रहा। पैकेट कहाँ है?
दो वो मुझे। मैडलिन, कल की रात मेरी अच्छी बीती नहीं है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुमने कहा था छोड़ दी। बस अब बहुत हो गया। ये क्या है? ये क्या है? वो तुमने कहा था वो चली गई। पार्कर, नहीं। मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुमने कहा था वो चली गई, वो हमारे घर में है। पुलिस को बुलाओ, इससे गिरफ्तार करवाना है। तुमने शुरुआत की, अब ये सब कुछ तुम्हें ही खत्म करना होगा। पुलिस को बुलाओ पार्कर। अभी नहीं। बेहद खूबसूरत है। इन्हें यहीं छोड़ दो। आओ मेरी बच्ची। मेरी प्यारी बच्ची। हेलो पार्कर, कैसी हो? मेरे पास आओ। कैसे हो तुम? ओह, तुम दोनों कितने प्यारे हो। देखो तो, इन दोनों के बीच में सैंडविच बन गई थी। बेशक अच्छी बड़ी गाड़ी थी और ऐसे बैठे थे जैसे सिंहासन पर बैठे हों। और फिर वो टैक्सी में से बेहद बदबू आने लगी थी। ओह, ये घर कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ रह रहे हों। अरे मुझे कितने आइडियाज आ रहे हैं। पता है, मैं हर दुकान, हर छोटे बाजार में जाऊंगी। सोच रही हूँ पुराने समय की चीजों की जगह कुछ नए जमाने के हिसाब से सजावट करूंगी। नहीं चाहूंगी कि ये घर म्यूजियम लगे या कोई भूतिया हवेली या फिर ऐसी कोई डरावनी जगह जहाँ पुरानी आत्मा रहती हो। बाथरूम कहाँ है? ओ, यही है, यही है। हाँ। ओ, पियानो। हर किसी के घर में एक पियानो होना चाहिए। फिर चाहे तुम मैडी की जैसे ही क्यों ना बजाओ, क्या पता कभी हार्वी हैनकॉक ही आ जाए खाने पर। मैं आपके बैग्स ऊपर रख देता हूँ। ओके, ठीक है पार्कर। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो आने वाली हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं होना चाहिए मैडी। पार्कर। जैसे ही हम निकलेंगे, मैडी, हम नहीं जानते। चुपचाप पुलिस नहीं को जानते बुलाओ, कि ये उसे उसने ही किया है। पकड़वाओ, दरवाजा उसे खुला था, जेल कोई भी हो भिजवाओ। सकता है। हम जानते हैं वो कौन है। तुम्हें पता है वो कौन है? पता है, मैं सोच रही थी कि पहले मेलरोज बाजार चलते हैं। वो जो स्कूल के पास है, मेलरोज ही हाँ। है ना? हाँ हाँ, जा सकते हैं। क्योंकि शायद हम गुलाब के फूल भूल आए हैं। शायद सिर्फ सुबह ही मिलता है। हाँ। लिकोरिस, जानती हो ना, लिकोरिस मार सकता है। पता था तुम्हें? दिल का दौरा पड़ सकता है इससे। पार्कर, लिकोरिस मत खाना। ओ, पार्कर को बहुत बुरी आदतें हैं। तुम अभी सिगरेट तो नहीं पीते ना? उसने छोड़ दी है ना तुम्हारी जानू? किताब कहाँ तक पहुंची पार्कर? ठीक है, चल रहा है, काम चल रहा है। तुम कोई सदमे में डालने वाली कहानी तो नहीं लिख रहे हो ना? दिल को खुश करने वाली कहानी क्यों नहीं लिखते?
मॉम सही कह रही है वो, पर ऐसा कहते हैं ना, लिखो वही जो दिल कहे। पता है कितना मुश्किल होता है पब्लिश करना? उसकी किताब बेस्ट सेलर है। जानती हूँ, पढ़ी मैंने। वो बहुत बढ़िया थी, पर बहुत दर्दनाक भी थी। पार्कर के इंटरव्यू एक कैफे में भी होते हैं। सच में? मेरा पैसा सिर्फ एक ऑमलेट और कॉफी पर खर्चा होता है, पर उनकी सारी कहानियां जबरदस्त है। और वो ना दुखी है ना परेशान। वो बहुत ही मजाकिया और काफी होशियार है। एक टेंट में रहते हैं हाईवे के पास, और नसीब से जो भी मिला वो खा लेते हैं। फिर भी जिंदगी में खुशियां और खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। सुनकर दिल खुश हुआ आपका? विलियम, तुम्हारी बीवी और बेटी आज सुबह पहले ही चली गई। मुझे मानो देख ही लिया उन्होंने। तुम्हारी बेटी तुमसे हूबहू मिलती है। क्या देर रात तक इसीलिए काम करते हो क्योंकि अपनी बीवी के पास जाने से कतराते हो? क्या उसके साथ पलंग में लेटने से इतनी घबराहट होती है कि सुबह तक बस काम करते रहते हो? हम भी साथ बिस्तर में सोए थे विलियम, और अब मैं जो तुम्हारी निशानी को कोख में लिए चल रही हूँ, एक दिन तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। सचमुच याद रखना, मैं अकेले ये बोझ नहीं उठा सकती। रेबेका। ओह, वो प्रेग्नेंट है? ओ नहीं, यकीन नहीं हो रहा। एक और पढ़ना पड़ेगा। नहीं, हर दिन एक, यही रूल है। हे, उठो और नीचे आओ। क्या हुआ? ये है मेरे पति। आपने डॉन पार्कर। को कहीं देखा है? माफ कीजिए, परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। क्या आप डॉन स्पूनर को जानते हैं? उसका पूरा नाम नहीं पता, पर हाँ जानते हैं। कितने अच्छे से। इतना भी नहीं, अभी इस घर में आए हैं तो क्यों, क्या हुआ? डॉन लापता है। आप कौन है? मैं हूँ क्रिस्टोफ, डॉन का बॉयफ्रेंड। अभी अभी वापस लौटा हूँ, पूरा घर कबाड़ खाना है। आराम से, शांत रहिए। सब पड़ोसियों को पूछ रहे हैं, अगर देखा हो तो। हाँ, मतलब उसे यहाँ वहाँ देखते हैं डॉगी के क्या साथ। आज सुबह देखा या कल रात बता रहा देखा? हूँ तुम्हें, कई दिन हो गए, पूरा घर गंदगी से भरा है। सर, मुझे मेरा काम करने दो। आखिरी बार कब देखा था? 2-3 दिन पहले शायद से। देखा? 3 दिन कहा उसने, एक नहीं। कुछ भी अजीबो गरीब देखा आपने? जैसे कि कोई अजीब बर्ताव, शायद किसी गाड़ी में बैठी हो। ओह, वैसे थोड़ी अलग सी है, पर ऐसा तो कुछ नहीं देखा मैंने। शायद शहर छोड़ दिया उसने। नहीं नहीं, वो डॉगी के बिना नहीं जाती। उन्होंने अपना फोन और आईडी यही छोड़ा है। शक है शायद यही क्या होगी। आपने यहाँ देखा है? क्योंकि ये सब जगह है। वैसे सब अपनी तरफ ही इशारा करते हैं। ठीक है, अगर कुछ याद है तो बता देना। ओके, एक बात है। कल रात को हमारे घर कोई घुस आया था। क्या? हाँ। घुस नहीं, कोई घुस नहीं आया था, दरवाजे खुले थे। नहीं, बस कुछ चीजें छेड़छाड़ करके कोई गया। घुसा आया था? दरवाजे मॉम। खुले छोड़े? रिपोर्ट की थी? हाँ, कॉल किया था मैंने। फुटेज देखी? हाँ, मतलब कर सकते थे, पर इन्हें लगे हुए काफी वक्त हो गया है। नए वायर्स की जरूरत है। एक बंदा आ रहा है ठीक करने। ओके, और कुछ याद आए तो बता देना, ठीक है? ओके, वो जरूर वापस आ जाएगी। चलो। कोई घुस आया था? मॉम, दरवाजे खुले छोड़ दिए तुमने? ये लॉस एंजलिस है, मॉम, ये आयोवा नहीं। वो नहीं थी। कौन था फिर? उसने नहीं किया। कौन था फिर? जानू, मेरा यकीन क्या करो, चल वो रहा है नहीं पार्कर? थी। वो नहीं थी। इस घर में आखिर हो क्या रहा है पार्कर? एक कानून है,
अगर बेचने वाला हमें नहीं बताए कि घर भूतिया है तो मैडी। उसे पैसे वापस देने होते हैं। मैडी क्या बोल रही सही हो? है, खुद पता करो। अगर भूतिया होने का ठीक है। शक भी हो तो भी बताना जरूरी घर है। भूतिया नहीं होते। ठीक है। वो चाहती है तुम्हें। वो तुम्हें पकड़ लेगी। वो भी तुम्हें पकड़ लेगा। वो तुम्हें पकड़ लेगी पार्कर। वो तुम्हें पकड़ लेगी पार्कर। वो तुम्हें पकड़ लेगी पार्कर। नहीं। हेलो। जबरदस्त है, मैं तो फिदा हो गया। क्या? वो पन्ने, तुमने सही कहा था। आज तक की तुम्हारी सबसे बढ़िया कहानी। मेरा तो दिमाग ही हिल गया। ये बंदा कमाल है। कौन ये? अभी नहीं, काम कर रहा हूँ। हे, चिल्लाओ मत मुझ पर। मुझे काम करना है। याद रखना, मुझ पर चिल्लाना मत कभी भी। सॉरी। पार्कर, हो क्या गया है तुम्हें? और नहीं छिपा सकते। तुम्हारा स्ट्रेस मेरी जान ले रहा है। हर वक्त महसूस कर सकती हूँ मैं। बहुत घबराहट सी हो रही है मुझे। और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। नहीं कर सकता। हम हमेशा एक साथ हैं। तुम सही हो। ये घर ही है। क्या? तुमसे मैं छिपाना चाहता था, पर अब और नहीं। बहुत बुरी चीजें हुई हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मैडी, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। तुम ये क्या बोले जा रहे उसने हो ये घर पार्कर? हटाया। उसी ने ये घर हटाया। क्या? विलियम, उसने ये कौन? पूरा घर हटाया उससे पार्कर, दूर भागने के पार्कर, लिए। मगर मुझे उसने नहीं पता ढूंढ तुम लिया, क्या बोल उसने रहे हो। ढूंढ लिया, उसे ढूंढ लिया, उसे ढूंढ लिया, उसे मार दिया। पार्कर, बीवी को मार दिया, उनकी छोटी सी तुम बेटी ऐसा को क्यों मार कह रहे डाला। हो? तुम ऐसा मैडी, क्यों रिबेका कह ने रहे उनको हो? मार डाला। मैडी, आ जाओ बेटा, चलो मुझे बताओ क्या बात है। जल्दी आओ। मैं आ रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? उसने बताया मुझे। वो नहीं चाहती हम साथ रहे। कौन? पार्कर, किसने वो कहा? उससे नहीं बच पाई और हम भी नहीं बच पाएंगे।
मेरी डायरी लेकर आना, अपने पलंग हम पर जा रहे छोड़ दी हैं, थी। इस घर को छोड़ रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, वो हमें अपना ढूंढ पैसा लेगी। वापस लेंगे और इस घर को इसी वक्त छोड़ देंगे। तुम्हारा पैसा? नहीं, 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 रुको, प्लीज, रुको, ऐसा मत करो, ऐसा मत। मुझे रख सकती हो, ठीक है? मुझे रख सकती हो। कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, बस उसे कुछ मत करना। मैं दर्द नहीं पहुंचाना चाहती, बस तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारा हूं। पार्कर, हाय, मैसेज छोड़िए लेकिन लंबा नहीं। हाय मॉम, सिर्फ चेक कर रही थी, हो सके तो मुझे फ़ोन करना जब तुम्हें वक्त हो। एक्स्ट्रा आर्टिस्ट को स्टेज पर बुलाओ। एक्स्ट्रा इस तरफ, आखिरी शॉट। ये पार्कर ब्रुक्स का नंबर है, अपना मैसेज छोड़िए। जी। हाय, क्या आप डॉर्थी हैं? वुडरूफ का घर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, किसी महल की तरह। मैं इसे फरिश्तों का
घर कहती हूँ, फरिश्तों का घर क्यों? क्योंकि ये वहीं बना था फरिश्तों के घर के ऊपर, और फिर इसको हटा दिया। तो वाकई में इस घर को हटाया गया। 1901 में घोड़ों के जरिए उस जमाने में काफी लोग घर साथ ले जाते थे। ऐसा होता जानते हैं था। क्यों ऐसा हुआ? ऑयल। उन्हें यहाँ ऑयल मिला था और अचानक सब तरफ से ऑयल के फव्वारे छूटने लगे थे। फव्वारे हर तरफ। देखिए, ये घर की आखिरी तस्वीर ली गई थी हटाने से पहले। बेचारे विलियम इस जगह से तंग आ गए थे। शायद एक औरत की वजह से, रेबेका नाम की। आप जानती हैं वो कौन थी? ओह, उसके बारे में बहुत से आर्टिकल लिखे गए थे। वो एक अनाथ थी। उसकी परवरिश आपके पास वाले घर में हुई थी। वो एक हाफ मैक्सिकन थी या अमेरिका की रहने वाली थी, इसीलिए शायद उसे छोड़ दिया गया था अकेले। बेचारी अपने समय की शिकार थी। वो एक जवान बिन ब्याही लड़की, ऐसा कहा जाता है उसके बारे वो में। प्रेग्नेंट थी? पर उसने इसे छिपा के रखा जब तक उसका मिसकैरेज हुआ या फिर उसने खुद ही बच्चा गिरा दिया। बच्चे के अवशेष कूड़ेदान में मिले और फिर उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। जानते हो ना, अखबारों को ये सब चाहिए होता है। कहते हैं कि विलियम वुडरफ उसके बच्चे के पिता थे और वो दूसरी औरत, लेकिन मुझे कभी विश्वास नहीं उन्होंने हुआ। झूठ बोला। क्या कहा? उन्हें कहना पड़ता कि यहाँ क्या हो रहा है, वरना हम्म। मैं ये घर कभी नहीं खरीदती। ओ, ये आपके घर में नहीं मैं हुआ था? मर्डर्स की बात कर रही हूँ। मर्डर्स? हाँ, उसकी बीवी और बेटी। ओ नहीं, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं हुआ है। वुडरफ काफी समय तक जिंदा थे, बल्कि मैं तो उनकी बेटी से भी मिली थी। वो मुझसे करीब 30 साल पहले मिली थी। वो 80 साल की थी। वो बहुत प्यारी औरत है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। ओ, एक और चीज, क्या इसे फ्रेम किया था? रेबेका की वो प्लेट फोटो बहुत ही नाजुक है। वो अगर उसे फ्रेम करोगी तो अच्छा रहेगा। तुम्हें कैसे पता फोटो के बारे में? तुम्हारे पति ने दिखाई मुझे। पार्कर यहाँ आया था? वो राइटर आए थे आपके यहाँ शिफ्ट होने के बाद। बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें भी रेबेका की कहानी उतनी ही आश्चर्यजनक लगी जितनी कि तुम्हें लगी। मुझे जाना होगा। ओह माय गॉड। हाय, क्या पार्कर ब्रूक से मुलाकात हो सकती है? क्यों? मैं फ्रीडा रिचमॉन्ड हूँ। क्या वो घर पर है? क्या काम है? वो कुछ पर्सनल बात करनी है। मैं उनकी बीवी हूँ। ओह, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? कब हुई आपकी शादी पार्कर से? सितंबर। ओ, उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। आई एम सॉरी, आप कौन हैं? उनकी काउंसलर, आई एम सॉरी, उनकी ऑफिशियल थेरेपिस्ट। पार्कर की कोई थेरेपिस्ट नहीं? शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए। माफ कीजिए, क्या प्लीज बताएंगी कि क्या हो रहा है? वो काफ़ी महीनों से अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आए हैं और ये कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। उसका पीछा करने वाली औरत का ऑर्डर? पार्कर ने कहा कि उसका कोई पीछा करता है।
मैडलिन, मैंने ये नहीं किया। पार्कर, तुमने क्या किया? मेरी बात सुनो। नहीं, रुको, नहीं नहीं नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे जाने तुम्हें दो। मेरा यकीन करना पड़ेगा। नहीं, मैडी, मेरा विश्वास करो। नहीं, रुको, मुझे रुको, जाने दो। रुको, रुको। जाने नहीं, दो। नहीं, 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 मैडलिन, रुको। क्या कर रही हो? रुकोगी तुम? दूर रहो। क्या कर रही हो? तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं ऐसा क्यों सोचूं? प्लीज, मैडी, प्लीज, सुनो, पार्कर, सुनो, सुनो। रुको। मेरी रुक बात जाओ। सुनो। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी मैडी। ये वो थी, वो रेबेका, उसने ये सब किया, समझी? नहीं, भाग क्यों रही हो? बस भी करो मैडलिन, तुम्हें मेरी कसम। रुको, दूर रहो। रेबेका ने किया ये सब, उसने किया ये सब। मैंने रोकने की कोशिश की थी। पार्कर, लोगों को जिंदा होना जरूरी नहीं उनके होने के लिए। दर्द असली होता है। राज असली होते हैं। मैंने अपने राज सालों तक दबाए रखे और वो नासुर बनते रहे और वो सारे गहरे होते गए और फिर राख हो गए। अंदर ही अंदर मुझे निकल गए। तुम कौन हो? मेरा उसके साथ होना ही तुम्हें बचा सकता है। तुम पागल हो। मदद करो, मदद करो, कोई मदद करो, मदद करो, प्लीज मदद करो। कोई मदद करो। मैं पागल नहीं हूं। मैं वो मेरा है। नहीं,
मेरी मोहब्बत के लिए हम सब के राज हैं अंधेरे में बंद, पर जब राज इतने बढ़ते चले जाएं, तो एक दिन बाहर आ ही जाते हैं और खींच ले जाते हैं रूह को घुप अंधेरे में, तब राज ही सच्चाई बन जाते हैं। पर अब ए मेरी मोहब्बत, अब कोई राज नहीं बाकी, हो गए हैं हम एक और इस घर में रहेंगे हम हमेशा। हे जानू, ये देखो। क्या क्या है ये? हाँ, ऊपर जी जबरदस्त है। सामान आ गया। हाँ है, क्या? कर दिखाया हमने एक नया चैप्टर। स्वागत है घर में। सोच रहा हूं वो कौन थी। ओह, उसे किचन में रख दोगे प्लीज? थैंक्स दोस्त।